Hello everyone, welcome to Raja IAS Study Group. I am Drishti and today we are going to discuss chapter 15th of Economic Survey of Himachal Pradesh. टोटल आपके 20 चैप्टर हैं जिसमें से आज 15 डिस्कस हो चुके हैं, 5 चैप्टर आपके रह गए हैं. हम कोशिश करेंगे इसी हफ्ते के अंदर अंदर वो चैप्टर सारे आपके रैप अप हो जाएं ताकि आपको आगे पेपर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए. राइट, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे से हर साल हम 7 से 8 सवाल एक्सपेक्ट करते हैं. सो लेट्स होप आपकी तैयारी अच्छी है. टेस्ट सीरीज़ में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, पर दिल छोटा नहीं करेंगे. कीप द ग्राइंड ऑन, तैयारी जारी रखेंगे एंड लेट्स होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो एंड एटलीस्ट आप सब लोग इस बार मेंस ज़रूर लिखें. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं. सो आपका इस बार का चैप्टर है एजुकेशन. नाउ स्टेट का अगर हम लिटरेसी परसेंटेज देखें तो जब फुल फ्लेजेड स्टेट बना हिमाचल प्रदेश, कब बना कमेंट में करके बताइएगा मुझे. नाउ फुल फ्लेजेड स्टेट जब बना हिमाचल तो 31.96% था उस टाइम हमारा जो लिटरेसी रेट था. लेकिन इसके बाद से अगर आप देखो एजुकेशन और इकोनॉमी दोनों में बहुत ही इनक्रेडिबल प्रोग्रेस करी है हिमाचल प्रदेश ने. एंड सिमिलरली जो इसके बाद एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हुआ है. एजुकेशन की बात करें तो राइट टू एजुकेशन आता है आर्टिकल 21A विच इज़ अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसको 100% लिटरेसी का एक प्रॉपर माध्यम प्रोवाइड करे. एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये सेटअप हुआ था. नाउ 2009 में बात करी गई थी RTE की, राइट टू एजुकेशन एक्ट की, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट एलिमेंट्री स्कूल. ठीक है, बेसिक एजुकेशन ये स्टेट की अश्योर्ड होनी ही चाहिए. नाउ हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, करंटली इट हैज़ 82.80% लिटरेसी रेट एज पर, अगर आप देखो 2011 का सर्वे. 2021 में सर्वे ड्यू था आपका बट हो नहीं पाया. बट सोशल इकोनॉमिस्ट कास्ट सेंसस हुआ था जो आपका 2017 में, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास थोड़ा सा डेटा है. क्या है डेटा देखते हैं. तो स्टेट वाइड मेल्स की अगर हम बात करें तो इनका जो एजुकेशन रेट है दैट इज़ 89.53% एंड वुमेन का इज़ 75.93%. नाउ ये जो परसेंटेज हैं ये फार बेटर है इफ यू कंपेयर इट विद अदर स्टेट्स एंड दैट ऑफ नेशनल लेवल. नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस की बात करें 75th राउंड की, तो हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन में एजुकेशन में लेटेस्ट फिगर्स की अगर हम बात करें तो जो आपका रीसेंट लिटरेसी रेट का परसेंटेज है दैट इज 86.6% फॉर द स्टेट. मेल लिटरेसी जो है इट रोज टू 92.9% एंड फीमेल्स की अगर आप देखो तो 80.5%, जिसमें 12.4% का टोटल जेंडर डिस्पैरिटी, जो जेंडर में गैप देखने को आता है वो बात है. नाउ एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर अराउंड अबाउट 10,758 प्राइमरी स्कूल्स, 1965 मिडिल स्कूल्स इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड जितनी भी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है नॉट जस्ट फॉर द मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स बट स्पेशली फॉर जो आपके स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए, कहीं भी किसी भी सेक्टर में वो पीछे ना छूट जाए, इसके लिए भी स्टेट इज स्ट्राइविंग कि प्रॉपर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा जाए. नाउ पॉलिसीज़ अगर आप देखो गवर्नमेंट की इन द फील्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन तो ये इम्प्लीमेंटेड करी गई हैं कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए. क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को अचीव करें. ठीक है, जितने भी चिल्ड्रन हैं दे हैव फ्री एंड फेयर एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये देखा जाए. एंड जो भी चाइल्ड इन द स्टेट है वो उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं. एंड इस वाले चैप्टर में आपकी बहुत सारी स्कीम्स हैं. ठीक है, तो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है. आल्सो अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग देखते हैं उसके हिसाब से भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहली स्कीम है, अगर हम देखें स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम की एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, मेधावी छात्रवृत्ति योजना. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हैं 5th स्टैंडर्ड के 5वीं क्लास के, जिसमें से 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स का चुनाव होगा, जिनके मार्क्स आर टॉप मोस्ट. ठीक है, जिन्होंने टॉप करे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम, उनको 1200 रुपये पर एनम का स्कॉलरशिप मिलेगा. ठीक है, एंड उनका अगेन
ये जो कॉन्टिन्यूएशन है ये आगे तक कंटिन्यू रहता है इफ़ दे कीप ऑन परफॉर्मिंग गुड थ्रू आउट। इसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP की BPL चिल्ड्रन की। 1st to 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं इनको 500 रुपये पर एनम मिलता है एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम 6th to 8th स्टैंडर्ड इनको 700 रुपये पर एनम दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स अटेंडेंस की। अगर गर्ल्स स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ठीक है तो 1st to 5th स्टैंडर्ड के लिए 90% अगर है, गर्ल्स जो है 1st to 5th स्टैंडर्ड की अगर उनकी अटेंडेंस 90% या अबव है तो इनको 20 रुपये पर एनम दिए जाते हैं। देन पावर्टी स्कॉलरशिप की बात करें तो 1st to 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को जिनकी पेरेंट्स की इनकम 11,000 रुपये से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है उन्हें 40 रुपये पर एनम दिए जाते हैं। कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, कंसिडरिंग एवरीथिंग, इट इज़ नथिंग, बट इफ़ यू क्लब इट विद अदर इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दिया गया है, तो छोटे छोटे हर सेक्टर में अगर आप स्कीम्स में लाओ तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, ठीक है। देन स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नाउ स्टूडेंट्स ऑफ 1st to 5th स्टैंडर्ड जिनके पेरेंट्स दे डाई ड्यूरिंग द वॉर एंड या फिर जिनकी 50% तक डिसेबिलिटी हो गई है, ठीक है, उनको 25,000 रुपये मिलते हैं डिपेंडेंट सोल्जर पे एंड लेस दैन 50% जिनकी डिसेबिलिटी है उनको 12,500 रुपये मिलते हैं पर एनम। नाउ स्कॉलरशिप ऑन लाहौल स्पीति पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये जो स्कीम है ये दी जाती है 1st to 8th क्लास के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स को इन ट्राइबल एरियाज एंड इनको 80 रुपीज़ पर एनम दिया जाता है। फ्री टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो फ्री बुक्स दी जाती हैं किस किस कैटेगरी को, 1st to 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो देता है। नाउ कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं इनको मेंटेन करा जा रहा है जिसके लिए कितना पैसा निकला है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, कितना पैसा असाइंड है, कितना यूज़ हुआ है। इसके बाद अगर हम PM स्कीम, पोषण स्कीम की बात करें जिसको बोला जाता है मिड डे मील स्कीम, तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी 2004 में प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए एंड 2008 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 8th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे फ्री खाना आपको लंच में स्कूल्स में मिलता है इन हिमाचल प्रदेश एज वेल। इसके बाद बात करते हैं स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम की। तो ये स्कीम है ये इम्प्लीमेंट करी गई है, इसमें 100 क्लस्टर आइडेंटिफाई करे गए हैं जिसमें बजट प्रोविजन रखा गया है 15 करोड़ रुपए का। इसके बाद बात आती है स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम की। तो ये स्कॉलरशिप स्कीम है ये है स्टूडेंट्स के लिए 6th, 7th एंड 8th क्लास के गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। इसमें अवार्ड मिलेगा इनको 4,000, 5,000 एंड 6,000 का एज पर द क्लासेस, ठीक है, एंड एज पर देयर अचीवमेंट्स। इसके बाद बात करते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की। नाउ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड ये एडल्ट एजुकेशन के लिए है बेसिकली एंड जितने भी एडल्ट इलिटरेट लोग हैं, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट जो स्टेट है इट इज़ ट्राइविंग की बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिले। तो जिनकी एज निकल गई है, जो काफ़ी एजड हैं बट दे स्टिल वांट टू लर्न, एडल्ट लिटरेसी को टारगेट करते हुए ये वाली स्कीम चल रही है, राइट। देन इसके बाद बात करते हैं अगेन मोर स्कीम्स की, स्कॉलरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहली आती है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। नाउ अगेन दिस इज़ फॉर SC, ST, OBC। जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको 12,000 रुपये पर ईयर मिलेगा SC स्टूडेंट्स को एंड 10,000 पर ईयर OBC स्टूडेंट्स को, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। जो टॉप 2,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जनरल कैटेगरी के, मैट्रिकुलेशन एग्जाम में 10,000 पर ईयर उनको दिए जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। तो टॉप 100 गर्ल्स हैं एंड 100 बॉयज़ हैं विच आर बिलोंगिंग टू, हु बिलोंग टू द ट्राइबल सर्किट, ट्राइबल कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश की, वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको 11,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना की। तो हिमाचली गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं हु बिलोंग टू वाल्मीकि फैमिलीज उनको 9,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की। तो जो टॉप
10 स्टूडेंट्स हैं मेरिट लिस्ट के हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड जो है उसके, तो उसमें अगर आप देखो 10+2 में इफ़ दे परफॉर्म एक्सेप्शनली तो उनको 10,000 रुपीज़ पर एनम दिए जाते हैं। कितने कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बेनिफिट लिया है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके बाद बात करते हैं सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा स्कॉलरशिप। तो ये पर्टिकुलर स्कीम जो है ये किस में एप्लीकेबल है, जो आपके स्टूडेंट्स सिर्फ सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में पढ़ रहे हैं एंड बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के एंड दे आर फ्रॉम क्लास 6 to 12th। इसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर हम बात करें, एनडीए स्कॉलरशिप जो दी जाती है ये किन कैडेट्स को दी जाती है, जो हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग ले रहे हैं एनडीए खड़कवासला में, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की। इस स्कीम के अंडर टॉप 2000 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनको 15,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं। देन बात आती है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की। तो डिग्री कोर्स इन एनी प्रोफेशनल स्ट्रीम, फॉर एग्जांपल आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, पीजी डिप्लोमा हो गया, आईआईएससी हो गया, इसमें 1 टाइम दिया जाएगा आपको ये इफ़ यू आर एक्सेप्शनली वेल, ठीक है। एंड इसका जो अवार्ड है दैट इज 75,000 रुपीज़। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप की। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड आर स्टडिंग फ्रॉम 8th to 12th इन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, तो उनको अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप कितना दिया जाएगा, 20,000 रुपये। इसके बाद बात करते हैं आईआरडीपी स्कॉलरशिप स्कीम की। तो स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग टू आईआरडीपी फैमिलीज गवर्नमेंट की, इनको मिलेंगे 300 रुपीज़ फॉर 9th and 10th क्लासेस, 800 रुपीज़ फॉर 11th and 12th क्लास एंड 1200 फॉर कॉलेज एंड डे स्कॉलर, ठीक है। एंड 2400 दिए जाते हैं आपको हॉस्टल्स जो हैं उनको। इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल हैं हु आर डिसेबल्ड ड्यूरिंग डिफरेंट वॉर ऑपरेशंस, उनके लिए स्कीम है, ठीक है। 300 रुपये दिए जाएंगे बॉयज़ को, 600 रुपये गर्ल्स को पर मंथ 9th and 10th के लिए, देन 800 and 1200 फॉर 11th and 12th एंड 2400 अगेन दिए जाएंगे जिनके पेरेंट्स में से कोई भी एक जना शहीद हो गया है उसको, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना की, विच इज़ एजुकेशनल लोन सब्सिडी स्कीम ना। इस स्कीम के अंडर इंटरेस्ट सब्सिडी जो है ये एडमिसिबल है, एजुकेशन लोन विच इज़ अवेल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख ओनली फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़ इन इंडिया। इंटरेस्ट सब्सिडी जो है ये 4% पर एनम तक जो है आपके एजुकेशन लोन पे ये अलाउ करी जाती है। तो ये बात हो गई सारी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम की। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर ओबीसी एंड अदर्स, ठीक है। पीएम यवसावी की बात करें तो ये आपकी मिलती है आपकी डीएनटी ट्राइब्स जितनी हो गई उनके लिए भी, एंड इसमें जो आपके स्टूडेंट्स हैं हु आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन स्टडीज़, अगर उनके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर एक्सीड नहीं कर पाती है तो ऐसे स्टूडेंट्स को 4,000 रुपये पर एनम दिए जाती है स्कॉलरशिप। ना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें टू ओबीसी ईबीसी डीएनटी स्टूडेंट्स की, तो जिनकी अगेन पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, उनको टोटल एकेडमिक अलाउंस मिलेगा आपका 10,000 का, ट्यूशन फी मिलेगी 10,000 की, ग्रुप 1 फॉर डिग्री एंड ग्रेजुएट लेवल। देन अगेन अगर हम डिग्री एंड ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें तो 13,000 रुपये एंड 8,000 रुपये मिलेंगे फॉर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज। ये बात करी जा रही है यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज की, ठीक है। देन अगेन और फर्दर अगर हम देखें तो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के सेक्शन में 8,000 और 6,000 रुपये प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड अगर हम पोस्ट मैट्रिकुलेशन डिग्री की बात करते हैं तो 5,000 और 5,000 रुपये प्रोवाइड करे जाएंगे। नाउ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, अगेन जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है, तो उनको भी 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करा गया है। 7,000 रुपीज़ डे स्कॉलर्स के लिए, 13,500 फॉर हॉस्टल्स दिए जाएंगे पर एनम प्रोफेशनल कोर्स में। नाउ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए 6,500 फॉर डे स्कूल एंड 9,500 फॉर हॉस्टल्स। नाउ अगेन अगर हम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कोर्स की बात करें तो 3,000 फॉर डे स्कॉलर एंड 6,000 फॉर हॉस्टल्स पर एनम एंटाइटल करे जाएंगे। देन
2500 रुपये डे स्कॉलर के लिए, 4000 रुपये फॉर हॉस्टलर्स के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पोस्ट डिग्री में दिए जाएंगे। सिमिलरली बात करते हैं हम एसटी ग्रुप की। एसटी ग्रुप के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रावधान है, थोड़ा बहुत फिगर्स में डिफरेंस है, प्लीज़ इसको पीडीएफ से कवर कर लीजिएगा। नाउ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें एससी स्टूडेंट्स के लिए, तो अगेन यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 9th एंड 10th क्लास में है, अगेन जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, तो उनको डे स्कॉलर्स को 3000 रुपये एंड हॉस्टलर्स को 6500 रुपये 6500 रुपये पर एनम दिए जाएंगे। एसटी स्टूडेंट्स के लिए सेम चीज़ रखी गई है, ठीक है, 3000 रुपीज़ आपके इसके लिए फिक्स करे गए हैं। नाउ मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम एंड सिख कम्युनिटीज़ के लिए नॉट लेस देन 50% मार्क्स जिन्होंने स्कोर करे हैं, जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। देन माइनॉरिटी कम्युनिटी में पीएचडी स्कॉलरशिप के सेक्शन में भी आपको एक रिबेट मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एंड डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी अगेन यहाँ पे एक डिफरेंट स्कॉलरशिप है। ऑल्सो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी गवर्नमेंट दे पाएगी वो प्रोवाइड करेगी ना। इसके अलावा अगर हम प्रमोशन ऑफ संस्कृत एजुकेशन की बात करें तो जितने भी हायर एजुकेशन ग्रुप्स हैं वहाँ पे संस्कृत पढ़ने के लिए आपके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेशन है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ संस्कृत स्कूल्स करा जा रहा है। वेरियस जितनी भी स्कीम्स हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है ना। स्पेशली एबल्ड जितने भी चिल्ड्रन हैं, दिव्यांगजन हैं, या जिनको और भी कोई तरह की इशू है, ठीक है, तो उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जा रही है 40% और अबव डिसेबिलिटी के हिसाब से। एंड अगर उससे कम है तो एक नॉमिनल सी फीस उनसे चार्ज करी जा रही है। गर्ल्स के लिए एजुकेशन टोटली फ्री है। ट्रांसपोर्टेशन वाले सेक्शन में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीटली फ्री था। अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी एजुकेशन इज ऑल्सो बीइंग इम्पार्टेड। गवर्नमेंट स्कूल्स में इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी इशू ना आए। और डिपार्टमेंट जो है ये चार्ज कर रहा है नॉमिनल फ़ी ऑफ 110 रुपये पर मंथ पर स्टूडेंट्स, और इसमें से भी जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको 50% तक कंसेशन मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान की, तो इसके अंदर कपल ऑफ स्कीम्स आर रनिंग। पहली है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो दिस इज रनिंग इन द शेयरिंग पैटर्न ऑफ 90:10% इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 10% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी। एंड इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज बीइंग डेवलप्ड। एंड कला उत्सव जो है ये हर साल ऑर्गेनाइज करा जाता है, जिसका एक टोटल अमाउंट एलोकेटेड 12 लाख रुपए रहता है। इसके बाद बात करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, आईसीटी की, तो जितने भी मीडिया टीचिंग एड्स होते हैं, स्मार्ट क्लासेस हो गई, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जाता है, ताकि ऑडियो विजुअल जो आपकी एक स्टडी की तैयारी है, एक स्टडी का पैटर्न है, उसकी वजह से जो स्टडी की क्वालिटी है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करा जा सके। इसके बाद अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन की बात करें, अंडर योर नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्कीम, ठीक है, NSQF, तो अगेन वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है। काफ़ी सारे पुराने स्कूल्स में, नए स्कूल्स भी इसके अंडर अप्रूव करे गए हैं। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन की बात करें तो 12 जो स्कूल्स हैं ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं, एंड 4 स्कूल्स फर्दर अंडर अप्रूवल हैं, जिसमें विद रेजिडेंस जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करी जा रही हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की। रूसा की बात करें तो इम्प्लीमेंट करा गया है स्टेट में, अगेन किस लिए, ताकि इम्प्रूव कर पाएँ हायर एजुकेशन सिस्टम। अगेन 70 कॉलेजेस जो हैं इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, वो इसके अंडर आते हैं। नाउ मेधा प्रोत्साहन योजना की बात करें तो इस स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, ठीक है, उनको कोचिंग जो है किस किस के लिए, क्लाट के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए, एएफएमसी, एनडीए, यूपीएससी, एसएससी, इन सब के लिए जितनी भी कोचिंग है, कोचिंग फीस एज यू ऑल नो इट गोज इन लैक्स, तो वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी मेरिटोरियस एंड यू हैव टू बी विलिंग, ठीक है।
इसके बाद बात आती है स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय एंड उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना, विद्यालय स्कूल, महाविद्यालय कॉलेज। ना हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है इसने आइडेंटिफाई करे हैं 68 स्कूल्स ऑफ ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इनको डेजिग्नेट करा गया है उत्कृष्ट विद्यालय अंडर स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना। एंड इसके लिए करंट ईयर का जो आपका बजट असाइन करा गया है वो 44 लाख रुपीस करा गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 10 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस भी इसके अंडर सिलेक्ट करे गए हैं अंडर द महाविद्यालय। नाउ नॉट जस्ट एजुकेशन, स्पोर्ट्स पे भी काफ़ी एम्फोसिस रहा है। खेल से स्वास्थ्य योजना की बात करें तो स्पोर्ट्स एक्सेसरीज सच एज कबड्डी मैट्स, जूडो मैट्स, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग रिंग्स, ये सब प्रोवाइड करे जा रहे हैं अराउंड अबाउट 129 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ताकि स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करा जा सके, उसको जारी रखा जा सके। इसके बाद बात करते हैं स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना की। तो डिपार्टमेंट ने स्टार्ट करा है प्रोसेस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ईच टू 100 स्टूडेंट्स जिनकी परफॉर्मेंस जो है 10th क्लास में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल थी, ताकि उनकी आगे की पढ़ाई के लिए उनको बेनिफिट्स मिल सकें, ठीक है। इसके बाद बात आती है सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम्स की स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए। अगेन इसके अंडर मल्टीपल स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिलेक्ट करे गए हैं, वहाँ पे इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है। इसके बाद बात आती है स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना की। तो ये लॉन्च करी गई थी बाय द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सितंबर 2021, जिसमें टीचर्स डे के ओकेजन पे ये कहा गया था कि स्टूडेंट्स जो है +2 क्लासेस के दे विल गेट फ्री कोचिंग फॉर जेई प्लस नीट एग्जाम एंड इसका जितना भी स्टडी मटेरियल है वो हर घर पाठशाला जो पोर्टल है उस पर अपलोड करा जाएगा। नाउ बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री की बात करें, अगेन 18 कॉलेजेस में ये चल रहा है। 2 मेजर सेक्टर्स में इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो चालू हैं, विच इज़ रिटेल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। इसके बाद टेक्निकल टूरिज्म की अगर हम टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। किस किस को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एस्पायर टू गो ईदर इन फार्मेसी, इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा लाइन जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी दी जा रही है इस प्रोजेक्ट के अंडर हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है इसने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है अराउंड 67 गवर्नमेंट ITI से, ताकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि यू कैन हैव बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो ड्यूरेशन है इस पूरे कोर्स का ये 200 से 1000 आवर्स तक का हो सकता है। इसके बाद अगर हम स्ट्राइव की बात करें, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, स्ट्राइव प्रोजेक्ट अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो 19 ITIs इसमें आइडेंटिफाई करे गए हैं जिनको मॉडर्नाइज करा जाएगा, देरी फैसिलिटीज़ एंड हाई क्वालिटी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स प्लीज मेंशन देम इन कमेंट्स, आई ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास। मॉक टेस्ट अपने लगाते रहिए, ठीक है, आपको पता रहेगा कि आप कितनी तैयारी लैक कर रहे हैं। कई बार स्टूपिड सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इट्स बेटर आप मिस्टेक्स अभी करें, नहीं पेपर में ना करें, राइट। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग पेपर, आपको प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस इन द इंस्टीट्यूट एंड वी विल try our best to help you out. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.